मंदिर में जाती महिला के साथ जब हुआ अत्याचार और फिर जो महादेव ने किया। बिहार के दरभंगा नामक जिले में कुछ ही दिन पहले ऐसी घटना घटित हुई जिसे देखकर वो सभी मौजूद लोग दंग रह गए। जहां एक अनन्य महिला शिव भक्त को मंदिर में जाने से रोका गया और फिर भी जब महिला ने अंदर जाने का प्रयास किया तब वहां मौजूद लोगों ने उसे मारा पीटा। उस समय कुछ ऐसा हुआ जिसे देख सभी के होश उड़ गए। दरभंगा में सुमित्रा नाम की अनन्य शिव भक्त रहा करती थी। बचपन से ही वो महादेव की भक्ति में लीन रहा करती थी। नियमबद्ध रूप से मंदिर जाकर महादेव की पूजा किया करती। वह साथ ही सोमवार और सावन माह का व्रत भी किया करती थी। सुमित्रा का विवाह दरभंगा में छोटी उम्र में ही हो गया था, परंतु विवाह के बाद भी सुमित्रा की आस्था में किसी प्रकार की कोई कमी न आई थी। स्वयं या उनके परिवार पर जब भी किसी प्रकार कोई संकट आता तो वो सिर्फ महादेव को ही याद किया करती। जब जीवन में सुखद काल व्यतीत हो रहा था तब भी वो जीवन में एक समस्या के कारण से सदैव चिंता में रहा करती थी। विवाह के इतने सालों के बाद भी उन्हें संतान प्राप्ति हो ही नहीं रही थी। सुमित्रा व उनके पति रवि ने कई डॉक्टरों से परामर्श किया, मंदिरों में मन्नतें भी मांगी, पर किसी का कोई असर नहीं हुआ। एक समय तो ऐसा आया कि सुमित्रा और रवि ने संतान प्राप्ति की आस ही छोड़ दी। दोनों मान चुके थे कि ये सुख हमारे जीवन में है ही नहीं। फिर भी सुमित्रा के मन में ऐसा विश्वास बचा हुआ था कि महादेव ने जीवन की हर समस्या में उनका साथ दिया है और महादेव अब भी उसका साथ अवश्य देंगे। हाल ही में जब सावन माह प्रारंभ होने वाला था तो सुमित्रा ने प्रण लिया कि सावन माह में महादेव को प्रसन्न करने हेतु रोज सुबह शहर से 25 किलोमीटर दूर नंगे पैर पैदल चल कर जाएगी और महादेव को जल अर्पित करेगी। सावन माह प्रारंभ हो चुका था और सुमित्रा सुबह 3 बजे उठकर स्नान आदि कर मंदिर के लिए निकल गई। कई घंटों की पैदल यात्रा के बाद वो मंदिर जा पहुंची। वहां सुमित्रा ने महादेव की सच्चे मन से पूजा अर्चना की। वह रोज घर में बिना किसी को बताए अपने नियम अनुसार सुबह 3 बजे मंदिर के लिए निकल जाया करती। नंगे पैर इतना चलने के कारण उसके पैर छिल चुके थे। एक दिन तो मार्ग में पड़ा हुआ कांच तक सुमित्रा के पैर में घुस गया। तो मार्ग की कोई ऐसी बाधा नहीं थी जो सुमित्रा की आस्था को हिला सके। सुमित्रा का महादेव पर ऐसा विश्वास था कि वो उसके साथ है और एक दिन महादेव उसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करेंगे। काफी दिन ऐसा ही चलता रहा। एक दिन सुमित्रा के पति रवि ने उससे पूछा कि तुम रोज इतने भोर में कहाँ जाती हो, परंतु सुमित्रा ने उसे भी कुछ नहीं बताया और सारी बातों को हंसकर हवा में उड़ा दिया। सावन के कुछ 10 दिन गुजर गए थे और सुमित्रा घर से मंदिर की ओर प्रस्थान कर चुकी थी। सुमित्रा ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए मंदिर जा पहुंची और सुमित्रा ने जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया तभी द्वार पर खड़े 2 लोगों ने उसे रोक लिया और मंदिर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। सुमित्रा ने उसे अंदर ना जाने देने का कारण पूछा तो द्वार पर खड़े लोगों ने उत्तर दिया कि आज इस मंदिर में दरभंगा के सबसे बड़े राजनेता आए हुए हैं, तो आज मंदिर में किसी का भी प्रवेश वर्जित है। सुमित्रा ने बहुत आग्रह किया परंतु उसकी किसी ने एक न सुनी और उसे मंदिर में नहीं जाने दिया। सुमित्रा ने ये तक बताया कि यदि सूर्योदय से पहले उसने शिवलिंग अभिषेक नहीं कराया तो उसकी मन्नत टूट जाएगी, परंतु द्वार पर खड़े लोगों ने सुमित्रा को अंदर जाने नहीं दिया और साथ ही सुमित्रा को मारा पीटा, जिसके कारण सुमित्रा के सर में चोट भी आ गई। फिर उसके बाद जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। मंदिर के अंदर राजनेता जैसे ही शिवलिंग पर जल चढ़ाने लगे, जल की धारा नीचे से सीधी गिरते टेढ़ी हो गई। एक बूंद भी शिवलिंग पर नहीं गिरी। ये देख मंदिर में उपस्थित लोग व पुजारी सभी आश्चर्य में रह गए। किसी ने आज से पहले ऐसा दृश्य नहीं देखा था। राजनेता को ऐसा होता देख बेहद अपमानित महसूस होने लगा। तभी उसने थोड़ा जल अपने हाथ में लेकर शिवलिंग पर हाथ से डालने का प्रयास किया और शिवलिंग को छूते ही उसका हाथ कुछ यूं अकड़ा जैसे कि लकवा मार गया हो। सभी बहुत डर गए और सभी भागकर नेता को संभालने लगे। द्वार पर खड़े लोग भी नेता की ओर भागे।
मंदिर का द्वार खाली पाते ही सुमित्रा ने मंदिर में प्रवेश कर लिया और जब सबका ध्यान राजनेता की ओर था तब सुमित्रा ने अपनी पूजा व आराधना प्रारंभ कर दी। सुमित्रा अपने हाथों से जल अभिषेक कर रही थी। तब शिवलिंग से विशेष तेज की उत्पत्ति होने लगी, जिसे देख राजनेता, उसके लोगों सहित पुजारी भी दंग रह गए। सभी की समझ आ गया, राजनेता का आदेश था कि किसी को मंदिर में आने मत देना और इस कारण से सुमित्रा के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया उससे महादेव क्रोधित हो गए। इसी कारण से राजनेता के शिवलिंग छूने मात्र से ही उन्हें लकवा मार गया। सभी ने महादेव और सुमित्रा से माफी मांगी। पूरे शहर में ये बात आग की तरह फैल गई। अब जहाँ देखो वहाँ सुमित्रा की आस्था और निष्ठा भाव के चर्चे हो रहे थे, परंतु सुमित्रा के मन में ऐसे बातों से तनिक अभिमान न आया था। वह निरंतर महादेव की पूजा अर्चना करती रही और महादेव उस पर प्रसन्न हुए, जिसके कारणवश उसे कुछ ही समय बाद गर्भवती होने का सुख भी प्राप्त हुआ। प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका उदाहरण हमें दिया है सुमित्रा ने कि महादेव के प्रति सच्ची आस्था व निष्ठा भाव हो तो जीवन का कोई संकट पल भर नहीं टिक पाता।